पिछले क्लास में आपको प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल बताया जा रहा था। कार्बोनिल कंपाउंड से उसमें हम लोग ए और बी करके दो नंबर पढ़े थे। एक बार एल्डिहाइड और कीटोन से बनाए थे और एक बार ईस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाए थे। कार्बोक्सिलिक एसिड वाला मैकेनिज्म आपको बोला गया था कि खुद से लिख लीजिएगा, लिखे कि नहीं? आइए इसका हमको लगता है तीसरा नंबर रिएक्शन होगा ना प्रिपरेशन का। लिखेंगे, चलिए लिखिए तो। प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हो गया, लिख लिए। इधर देखिए, सी डबल बॉन्ड ओ ले लीजिए। इसको आप एल्डिहाइड या कीटोन ले सकते हैं। एल्डिहाइड या कीटोन, इसका रिएक्शन करा दो किस चीज के साथ? ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ। ग्रिग्नार्ड एजेंट क्या होता है? RMgX। ये टूटेगा कैसे? R माइनस में और MgX प्लस में, इसे ना टूटता है। ये R माइनस ही इस कार्बन पर अटैक करेगा और ऑक्सीजन के बॉन्ड को खोल देगा। बताइए तो क्या बना देगा? CO पर माइनस, और ये बॉन्ड जैसा है वैसा रह जाएगा और नीचे में क्या जुड़ जाएगा? R। और इसी का रिएक्शन आप करा दीजिए एसिडिक वाटर से। एसिडिक वाटर, एसिडिक वाटर का मतलब जिसमें H प्लस की उपस्थिति हो, तो इस माइनस पर कौन जुड़ जाएगा? H प्लस। क्या बन जाएगा? ऊपर हो जाएगा OH। ये दोनों वैलेंसी फ्री है, जो लगाओगे वहां वही यहाँ लगा हुआ रहेगा। ये क्या हो जाएगा? R। समझ में आया कि कैसे रिएक्शन होगा इसको? अब एक चीज बताइए, एसिडिक वाटर जैसे जल में आप मिला दिए कौन चीज? H2O। तुम ऐसे लिखो या इसी को H3O प्लस के रूप में लिखो, ये सब एक ही बात है। अब बताओ, सॉरी, HCl। HCl कैसे टूटेगा पानी में? H प्लस और Cl माइनस। H2O जो है ना, ये H प्लस के साथ मिलकर H3O प्लस बना देता है। तो जल में यदि आप एसिड मिलाइएगा तब ना H3O प्लस बनेगा। अच्छा, यहाँ पर कौन सा आयन फ्री हुआ है? Cl माइनस। Cl माइनस फ्री हुआ है। ये Cl माइनस का देखो तो कहीं कोई यूज हो पाया? आप H3O प्लस लिए, उसका मतलब आप ये लिए। Cl माइनस कहाँ जाएगा बताइए तो? ये जो टूटा है R माइनस में और MgX प्लस में, तो Mg पर जो प्लस आया है उसी के साथ कौन सेट हो जाएगा? Cl माइनस। और MgX है, Cl भी उसके साथ जुड़ जाएगा। बस समझ में। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि जब एल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अम्लीय वाटर की उपस्थिति में होता है तो एल्कोहल का निर्माण होता है। तो नीचे लिखिए तो, पहले इसको लिखो तो। हो गया लिखा हुआ? ये वाला हो गया। नीचे स्टेटमेंट लिखेंगे, जब
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अभिक्रिया एल्डिहाइड या कीटोन के साथ अम्लीय जल की उपस्थिति में होता है तो एल्कोहल का निर्माण होता है। इस स्टेटमेंट को भी लिख लेंगे। क्या बढ़े आगे? यहाँ पर जो अम्लीय जल लिखा गया है इसका यही नहीं, इसका कई जगह यूज है, इसीलिए आप नोट करके इस बात को लिख लीजिए। देखो, कहीं पर लिखा हुआ रहे अम्लीय जल, इंग्लिश में इसी को हम क्या बोलेंगे बताइए? एसिडिक वाटर, यानी वाटर में एसिड मिला हुआ है। तो इसको एक एग्जांपल से ये कैसे कैसे लिखा हुआ मिल सकता है वो देखो। ये लिखा हुआ मिल सकता है HCl प्लस H2O इस रूप में। ये लिखा हुआ मिल सकता है HCl, सॉरी, ये लिखा हुआ मिल सकता है H3O प्लस, ये लिखा हुआ मिल सकता है H2O H प्लस, ऐसे भी। तो ये सब एक ही बात है, कोई अलग बात नहीं है। यहाँ पर यदि H प्लस लिया गया है तो माइनस वाले चीज को छोड़ दिया गया, क्योंकि माइनस वाला चीज तो Cl माइनस भी हो सकता है, Br माइनस भी हो सकता है, कोई भी नेगेटिव पार्ट होगा। रिएक्शन में जिस नेगेटिव पार्ट का चर्चा करेगा उसका बाई प्रोडक्ट बनेगा। जैसे Mg के साथ अभी X जुड़ा था, Cl जुड़ा था, कुछ दूसरा भी जुड़ सकता है। इतना ही नहीं, इस रिएक्शन में यदि आप अम्लीय जल नहीं भी लें तो भी रिएक्शन होगा, खाली जल लेना पड़ेगा। लेकिन रिएक्शन थोड़ा धीरे हो जाता है। काहे हो जाता है धीरे, आप ये समझिए। यदि आप अम्लीय जल लिए तो उसमें ऑलरेडी H प्लस उपस्थित है, लेकिन ये आप यदि सिंपल जल ले लिए तो ये जल पहले टूटेगा H प्लस और OH माइनस में, तब न जाके उस माइनस O माइनस पर H प्लस जुड़ेगा। जल जल्दी टूटता है नहीं H प्लस और OH माइनस में, इसका मतलब रिएक्शन थोड़ा धीरे धीरे होगा। यदि आप अम्ल मिला दिए तो रिएक्शन थोड़ा फास्ट हो जाएगा। तो दोनों स्थिति में रिएक्शन होगा। यदि यहाँ पर हम डायरेक्ट H2O भी ले लें तो भी रिएक्शन होगा, तब बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ तो? ये टूटेगा, H2O लेंगे तो H प्लस में और OH माइनस में, H प्लस यहाँ जुड़ जाएगा, OH माइनस जो है वो MgX के साथ जुड़ जाएगा, बना देगा हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड। ऐसा एक कंपाउंड पीछे आया भी है, तो आप इसको पहले नोट करके लिख लो। तो अम्लीय जल का ये सब मतलब होता है। और इसके बाद हम लोग रिएक्शन लिखेंगे। हो गया लिखा हुआ, अब रिएक्शन लिखिए। तो जैसे देखो, पहला एग्जाम्पल इसका देखते हैं।
ध्यान देना इधर, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच। बताओ ये क्या लिया गया? एल्डिहाइड। सेपरेटली अब लिखते हैं, इसका रिएक्शन करा दीजिए किसके साथ? ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ। तो इसमें हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक नंबर दे के आर एम जी एक्स, और 2 नंबर करके लिख देते हैं H3O+। क्या चलेगा? अच्छा एक बात बताओ, आर यहाँ भी है, आर यहाँ भी है, तो एक काम करते हैं, रिएक्शन में उस चीज को अलग दिखाने के लिए इसको आर डैश कर दें। बताओ तब क्या क्या बनेगा? ये आर जैसे है वैसे रह जाएगा। इसके बाद सी, सी के बाद ये बताइए आप कि सी के साथ जो एच है वो तो वैसे ही रह जाएगा, लेकिन आपको याद है यही नहीं टूटेगा आर माइनस में, और ये आर माइनस इस पर अटैक किया था। इसका मतलब इस कार्बन से एक क्या जुड़ जाएगा? आर, आर डैश, और ओ पर माइनस आएगा जी। उस ओ पर जो माइनस है वो माइनस इस H प्लस के साथ मिलके क्या बना देगा? वो H। और साथ साथ यहाँ पर बाई प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? MgX तो पहले से है ना। अब यहाँ पर कौन आएगा ये डिपेंड करता है कि इस H3O+ के साथ, मतलब वाटर के साथ जो एसिड था उसका कौन सा ऋणायन है। जैसे आप यदि मान लीजिए कि यहाँ पर H2O+ HCl लिए थे, तो यहाँ क्या आ जाएगा? Cl। तो हम एक काम करते हैं, इस प्रोडक्ट का कोई चर्चा ही नहीं करते हैं, क्योंकि आप इस बात को समझ सकते हैं कि वो उसके अकॉर्डिंग चलेगा। यदि यहाँ पर हम H3O+ ना लिखें और लिख दें H2O+HCl, तो अब हम फाइनल प्रोडक्ट क्या लिख सकते हैं? Mg। यहाँ पर एक x है और यहाँ पर क्या ले लेंगे? Cl। नहीं तो यहाँ पर यदि HX कर दो तो यहाँ पर हम MgX2 लिख सकते हैं। आई बात समझ में? बताओ इसी प्रोडक्ट को हम चाहे तो एक और तरीके से कैसे लिख सकते हैं? आर सी ओ एच, सी के साथ एच भी है ना, एच आर डैश। थोड़ा ध्यान से देखिए, ये 2 डिग्री अल्कोहल आया ना। चलिए उतारिए तो। अच्छा एल्डिहाइड में सुनेंगे, एल्डिहाइड में क्या हमेशा यहाँ आर ही लिया जाएगा, एच नहीं लिया जा सकता है? एच लिया जा सकता है, और मात्र एक केस में जब आप यहाँ पर एच लेंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, बाद बाकी हर केस में 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। एकमात्र कंपाउंड एल्डिहाइड का है जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ 1 डिग्री अल्कोहल बनाएगा, बाद बाकी हर एक एल्डिहाइड कितना बनाएगा? 2 डिग्री। कैसे बनाएगा उसको एग्जाम्पल पर देखते हैं। अब हम इसका मैकेनिज्म नहीं लिख रहे हैं, मैकेनिज्म इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि इस बात को आप ऑलरेडी यहाँ पर लिख चुके हैं। तो हम इस बात को हमेशा ध्यान में रखना कि आर एम जी एक्स टूटेगा आर माइनस में, MgX+ में, आर माइनस ही रिएक्शन के लिए जिम्मेदार है। बढ़े आगे? क्या इसका मैकेनिज्म भी लिखना पड़ेगा? वो सब नहीं लिखेंगे। चलिए इसका पहला एग्जाम्पल देखिए। यदि हम HC डबल बॉन्ड OH ले लें, फॉर्मल्डिहाइड है ये, इसका रिएक्शन करा दीजिए CH3MgCl के साथ। किसके प्रेजेंस में? H3O+ के प्रेजेंस में। क्या बना देगा? ये CH3- टूटेगा, इस पर अटैक करेगा, तो CH3 CH2 O पर माइनस आएगा जो इससे H+ लेके क्या बना देगा? CH3CH2OH। किस डिग्री का एल्कोहल है? 1 डिग्री एल्कोहल। इसी में एक मात्र एग्जाम्पल और करेंगे हम। CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसका रिएक्शन करा दो CH3MgCl के साथ। बताओ क्या बताओ क्या बनाएगा ये?
ये CH3 निकलेगा, इस पर अटैक करेगा, ये बना देगा CH3 CH OH CH3, और यहाँ से क्या बनेगा 2 डिग्री अल्कोहल। इसी में यदि आप कीटोन वाला एग्जांपल लीजिएगा, बताइए C डबल बॉन्ड O, इधर भी आप R लेते हैं और इधर भी R लेते हैं, बताइए ये कीटोन हो गया क्या? इसका रिएक्शन कराना है आपको किसके साथ? सबसे पहले ग्रीनार्ड एजेंट RMgX, और दूसरा किसके साथ? H3O+ के साथ। सेम रिएक्शन इस बार भी होगा, फिर टूटेगा ये R- में, R- इस पर अटैक करेगा, बस एक ही कार्बन के साथ कितना R जुड़ जाएगा 3, O पर माइनस जाएगा जो H+ लेके क्या बना देगा RCOH, इधर भी R, इधर भी R। ये किस डिग्री का एल्कोहल बना दिया? 3 डिग्री एल्कोहल। इसका ये मतलब है कि इस रिएक्शन में कीटोन जो है ना हमेशा 3 डिग्री एल्कोहल बनाएगा, क्या जी? और एल्डिहाइड जो है वो फर्स्ट केस में, एल्डिहाइड का जो फर्स्ट मेंबर है ये बनाएगा 1 डिग्री। चलिए इसको लिख के घेरिए और इस पर एग्जाम्पल लिखिए खुद से एक। क्या क्या करोगे एग्जाम्पल में? तीनों आर की जगह CH3 ले लो, टर्सियरी ब्यूटाइल एल्कोहल बना देगा। इसका एक एग्जाम्पल बताइए, ये एसीटोन है, इसका रिएक्शन करा दीजिए मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ, इसके प्रेजेंस में H3O+ के प्रेजेंस में क्या बनाएगा ये CH3COH CH3 है जी 3 डिग्री अल्कोहल। तो इस तरह से अल्कोहल का प्रिपरेशन समाप्त हुआ। अब प्रिपरेशन में आपको कुछ नहीं पढ़ना है, अब हम लोग पढ़ेंगे इसका फिजिकल प्रॉपर्टी। चलिए हेडिंग डालिए तो। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। इसमें दो ही चीज तो पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ेंगे हम इसके बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक के बारे में।
पहले भी बताए हैं, आज फिर बता रहे हैं। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ये बात यहाँ भी अप्लाई होता है। लिखेंगे। एल्कोहल के आणविक द्रव्यमान, एल्कोहल के आणविक द्रव्यमान के बढ़ने से क्वथनांक भी बढ़ता है। आप याद कीजिए, अभी जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें यहीं से क्वेश्चन था। यहाँ से एगो नहीं, दो तीन गो क्वेश्चन था यहाँ से। इसीलिए इन सब चीज़ों पर बारीकी से ध्यान रखिए। क्वेश्चन क्या पूछ देगा नहीं पूछेगा कहना मुश्किल है, चूंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। आप वहाँ कहिएगा ना कि सर प्रॉपर गेस क्वेश्चन दे दीजिए कि कौन चीज़ आएगा, तो भगवान हम हैं नहीं। हम आपको पढ़ा सकते हैं टोटल, बाकी संभालना आपका काम है। एल्कोहल के आणविक द्रव्यमान के बढ़ने से क्वथनांक भी बढ़ता है, ये बात तो पहले से जान रहे हैं। जैसे यदि हम बात करें CH3OH की, तो इसका क्वथनांक कम होगा किससे? मिथा इथाइल एल्कोहल से, C2H5OH से। इससे भी ज़्यादा होगा C3H7OH का। क्लियर है ये? उतारिए। ये बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर है। हो गया। देखिए आगे एरो देखिए। आप यह भी पढ़े हुए हैं, समावयवी एल्कोहल में शाखा के बढ़ने से क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक घटता है। आप याद करो, इसे क्वेश्चन था इससे भी। जैसे CH3 CH2 CH2OH और CH3 CH3OH, किसका क्वथनांक ज्यादा होगा? इसका। दोनों एक दूसरे का आइसोमर है, देख लीजिए, 3 कार्बन है, 7 हाइड्रोजन और एक OH। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका दूसरा पॉइंट में विलेयता। विलेयता को ही हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी। एल्कोहल का जो अणु होता है वह जल के अणुओं के साथ अंतराण्विक हाइड्रोजन बंधन का निर्माण करता है। और अंतराण्विक हाइड्रोजन बंधन बनेगा तो निश्चित है कि वह चीज पानी में घुलेगा। इसीलिए एल्कोहल हाईली सॉल्युबल होता है, किसमें? वाटर में, पानी में बहुत आराम से ये घुल जाता है। लिखेंगे। एल्कोहल के अणु एल्कोहल के अणु जल के अणुओं के साथ
जल के अणुओं के साथ अंतर आणविक हाइड्रोजन बंधन का निर्माण करते हैं, अतः यह जल में घुलनशील होते हैं। अतः यह जल में घुलनशील होते हैं। हो गया। अब जैसे इसका एक फोटो हमको बनाना है, देखिएगा इधर। जल का जो फॉर्मूला होता है वो H2O होता है, यही ना है जल। अच्छा, इसी को यदि हमको एल्कोहल बनाना हो तो क्या अंतर आएगा बताइए तो। HO, यहाँ पर R लिख दें, ROH। क्या जी, नहीं है एल्कोहल? तो ये हो गया वाटर, ये हो गया एल्कोहल। तो 3-4 मॉलिक्यूल ले लेते हैं। HOH, और यहाँ ले लेते हैं फिर वही HOR। ये एल्कोहल का मॉलिक्यूल है, ये भी एल्कोहल का मॉलिक्यूल है, और ये दोनों, ये भी है वाटर और ये भी है वाटर। इसी तरह से ढेरों एल्कोहल होगा और ढेरों वाटर होगा। अब बताइए आप, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पर पार्शियल निगेटिव चार्ज होगा। यहाँ भी पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव, यहाँ भी सेम पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव, और यहाँ भी पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव। अब कुछ समझ में आ रहा है? क्या होगा बताइए। यहाँ पर देखो तो अंतराण्विक हाइड्रोजन बंधन बनेगा अपोजिट नेचर चार्ज की वजह से। यहाँ भी, यहाँ भी। तो क्या लगता है ये तीन जगह बन के बंद हो जाएगा? ये आगे इसी तरह से बनता चला जाएगा सबसे, और ढेरों हाइड्रोजन बंधन का निर्माण हो जाएगा। तो ये जो बंधन बनाया गया है ये किस प्रकार का बंधन है? इसी को हम लोग बोलते हैं एच बॉन्ड। ये भी क्या है? एच बॉन्ड, हाइड्रोजन बंधन। और इसी वजह से पानी में ये घुलनशील है। खाली एक चीज तुम ध्यान रखना, यदि तुमसे पूछ देना ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, किसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा और किसका कम होगा, तो तुम एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि CH3OH, जिसमें कार्बन की संख्या जितनी कम होगी वह उतना ही ज्यादा सॉल्युबल होगा। जैसे ये सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा, CH3CH2OH, ये उससे कम। इसी में यदि आप 3 कार्बन ले लो तो ये उससे कम। इसका कारण क्या है बताइए, तो कारण क्या है? इसमें देखो, है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ही ना। इसमें दो पार्ट है, एक है हाइड्रोफिलिक पार्ट और एक है हाइड्रोफोबिक पार्ट। ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, ये जल में घुलता नहीं है। घुलेगा कौन वाला पार्ट? OH वाला पार्ट। अब बताइए कि 10 गो कार्बन रहेगा एक तरफ, और एक तरफ बेचारा एगो OH है। पता चलेगा एक छोटा सा पार्ट घुला, एक बहुत बड़ा पार्ट घुला नहीं। तो वैसी स्थिति में सॉल्युबिलिटी एल्कोहल का भी अलग अलग होता है, कार्बन की संख्या पर ये चीज डिपेंड करता है। तो ये सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर है। हालांकि घुलता सब है, लेकिन जिसमें कार्बन की संख्या कम होगी वह ज्यादा घुलेगा, और जिसमें कार्बन की संख्या अधिक होगी वह कम घुलेगा। क्लियर है ये? पूरा फोटो बनाइए और इसको लिख लीजिए। सॉल्युबिलिटी ऑर्डर ऑफ एल्कोहल। तो इस तरह से इसका फिजिकल प्रॉपर्टी भी समाप्त हुआ। अब स्टार्ट होगा इसका केमिकल प्रॉपर्टी, एल्कोहल के रासायनिक गुण।
अब एक बार फिर से आपको केमिकल रिएक्शन पढ़ना पड़ेगा, वो भी बहुत सारा। अगला 6-7 दिन तक खाली केमिकल रिएक्शन है इसका चलेगा। एल्कोहल खत्म हो जाए ना तो फिनॉल और ईथर समाप्त करने में कुछ नहीं लगता है, वो तुरंत हो जाता है। मेन इसका टर्म है एल्कोहल ही। अरे फिनॉल तो एल्कोहल का ही ना गतिया भाई है। फिनॉल में खाली बेंजीन रिंग में OH लगा हुआ रहता है, यहाँ पर एलिफेटिक कंपाउंड है ये। किसका? पागलोर है क्या तुम? वही तो पूछ रहे हैं, तुम्हारा दिमाग और खराब है क्या? वो क्या लिखाया गया था? तुम जो पूछ रहा है आइसोमेरिक रहेगा तब क्या होगा? समावयवी एल्कोहल में शाखा के बढ़ने से क्वथनांक बढ़ता है, इसके बारे में नहीं बताया गया अभी पीछे? तब किसके बारे में बात कर रहे हो? अच्छा विलेयता आइसोमेरिक एल्कोहल में मॉलिक्यूल जितना ज़्यादा सिमटा हुआ रहेगा उसका सॉल्युबिलिटी उतना ज़्यादा होगा। सुनिए इधर, सॉल्युबिलिटी यदि आइसोमेरिक फॉर्म में रहे तब क्या होगा? यदि हम इस पर बात करें, हाँ ये एक जायज क्वेश्चन है, हमको लगा आप वो ठीक आप बात कर रहे हैं। इसी में देखो ध्यान देना इधर, अच्छा क्वेश्चन है ये। और ये क्वेश्चन भी आपको पूछा हुआ है पीछे। जैसे CH3OH ये और CCCOH, इसमें शाखा ज़्यादा है, इसमें शाखा कम है। जिसमें शाखा जितना ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा घुलनशील होगा, क्योंकि उसका सरफेस एरिया घट जाएगा ना शाखा के बढ़ने से। क्वथनांक में उल्टा होता है और सॉल्युबिलिटी में उसका सीधा होता है। वहां पर आप क्या लिखे थे? समावयवी अल्कोहल में शाखा के बढ़ने से क्वथनांक घटता है, जबकि विलेयता बढ़ता है। आप इस स्टेटमेंट को नीचे लिख लीजिए, एरो देके। ये फोटो वोटो सब बना लिए, यहाँ तक पहुंच गए आप? पहुंचिए पहले। हालांकि ये बात भी क्लास में कल उस दिन जब क्वेश्चन समझा रहे थे तो बताए थे। क्या स्टेटमेंट आएगा बताइए? समावयवी अल्कोहल की विलेयता शाखा के बढ़ने से बढ़ती है। लिखिए, समावयवी अल्कोहल की सॉरी विलेयता समावयवी एल्कोहल की विलेयता शाखा के बढ़ने से बढ़ता है। जैसे CH3 CH2 CH2OH और CH3 CHOH CH3, इसमें इसका विलेयता ज़्यादा होगा और इसका विलेयता कम होगा। यह है सॉल्युबिलिटी ऑर्डर। अब यहाँ से टॉपिक आएगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। तो हेडिंग डालिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल।
शुरू करें लिखाना? लिखी नीचे रो देखे। एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया 5 अलग अलग कारणों से होती है। इसका मतलब है कि एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया कितने तरह की होगी? 5 तरह की। आप ये भी लिख सकते हैं, एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया 5 तरह की होती है। ठीक है, ये भी लिख दीजिए या फिर ये लिखिए। एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया 5 कारणों से होती है, या 5 तरह की होती है। अब देखो, ये जो सारा तरीका है ना, वो पहले तुम समझ लो, उसके बाद 1 2 3 4 5 करके हम सब कुछ लिखेंगे। ठीक है, चेंज करें इसको। इधर देखो, CH3CH2OH, यही अल्कोहल का एक अणु है। यह एक रासायनिक अभिक्रिया करता है OH बंधन टूटने के कारण। O और H के बीच वैद्युत ऋणात्मकता का अंतर है, ये टूट सकता है बंधन। एक अभिक्रिया होता है रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, यानी OH बंधन के टूटने के कारण अभिक्रिया, पहला। दूसरा है, यदि ये बॉन्ड ना टूटे, ये टूट जाए, तो इसका मतलब C और OH के बीच का ना बॉन्ड टूटा, यानी COH बंधन टूटने के कारण अभिक्रिया, ये दूसरा होता है। तीसरा अभिक्रिया में OH बंधन भी टूटता है और CH बंधन भी टूटता है। अब बताइए, ये भी टूटा ये भी टूटा, तो इसके कारण अभिक्रिया, ये एक डिफरेंट टाइप का केमिकल रिएक्शन होगा। तो तीसरा होता है OH तथा CH बंधन, दोनों बंधन के टूटने के कारण रासायनिक अभिक्रिया। और एक होता है इसका ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, पढ़ना है आपको। और एक पढ़ना है डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। ये सब आप रिएक्शन पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का जोड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, वही सब आप पीछे पढ़े हुए हैं ये चीज़। और एक है डिहाइड्रोजिनेशन, उसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, कॉपर के साथ 300 डिग्री सी पर रिएक्शन होता है। तो वो सब जब आप पढ़िएगा ना, तब स्पष्ट समझ में आएगा। तो कितने तरह का अभिक्रिया हुआ? 5 तरह का। एक एक करके लिखो तो। इंग्लिश में लिख दें क्या? जैसे सुनो, इधर हम लिखने वाले क्या है, हम ऐसे हिंदी में लिखेंगे तो लिखेंगे OH बंधन टूटने के कारण अभिक्रिया। इंग्लिश में लिखेंगे रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। क्या लिख दें, हिंदी या इंग्लिश? हिंदी ये लिख लो, तुम ज़्यादा कंफर्टेबल हो। OH बंधन, इसमें ज़्यादा लिखना पड़ता है, टूटने के कारण अभिक्रिया। दूसरा है COH बंधन टूटने के कारण अभिक्रिया। तीसरा है OH तथा CH दोनों बंधन टूटने के कारण अभिक्रिया। और चौथा है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, मतलब एल्कोहल का ऑक्सीकरण। और पांचवा है डिहाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब हाइड्रोजन का निकलना, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। हालांकि इसमें छठा भी है, सम अदर रिएक्शन, लेकिन इसको हम अलग टॉपिक में पढ़ेंगे। इसमें बड़ा भारी भारी रिएक्शन आता है, सम अदर रिएक्शन में ना भारी भारी रिएक्शन आता है। तो पहला स्टार्ट कौन होगा?
ओ एच बंधन टूटने के कारण अभिक्रिया। यदि पांचों हेडिंग हो गया है तो अब एक नंबर लिखिए हेडिंग और लिखिए ओ एच बंधन के टूटने के कारण अभिक्रिया। ओ एच बंधन टूटने के कारण अभिक्रिया। इसमें कुल मिला के 5 रिएक्शन आपको पढ़ना है। ए नंबर लिखिए रिएक्शन विथ सोडियम मेटल। ये जो हेडिंग आप डाले थे उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ ओ एच बॉन्ड। हिंदी में आप ऑलरेडी लिख चुके हैं। इसमें हम ए नंबर भी पढ़ेंगे, रिएक्शन विथ सोडियम मेटल। आप ही जरा सोचिए, इसमें भाषा नहीं लिखना है। आर ओ एच है ना ये, इसका रिएक्शन यदि सोडियम के साथ होगा तो क्या बनेगा? ये टूटेगा ओ माइनस में और ये टूटेगा एच प्लस में, हाँ या ना? तो अच्छा, सोडियम क्या देगा? सोडियम टूटेगा कैसे? Na प्लस में और एक इलेक्ट्रॉन में। अब बताओ आर के साथ ओ माइनस के साथ कौन जुड़ जाएगा? Na प्लस। और बचा कौन? एच नहीं, बचा एच प्लस। इस है ये एच प्लस इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो बताओ ये न्यूट्रल हाइड्रोजन बचेगा? यदि ये रिएक्शन 2 बार रिपीट कर जाए तो हाइड्रोजन तो स्टेबल होता नहीं, वो हाइड्रोजन गैस बन रूप के रूप में निकलेगा। ये क्या बना देगा? ये H2। इस रिएक्शन को यदि आप बैलेंस करना चाहते हैं तो इसको 2 और इसको भी 2 कर दीजिए और इधर भी 2 कर दीजिए। समझ में आया ये? इसी को न बोला जाता है सोडियम एल्कोक्साइड। सोडियम एल्कोक्साइड। एक एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम मिथाइल अल्कोहल का रिएक्शन करा दें इसके साथ, 2 सोडियम के साथ, क्या बना देगा ये बना देगा CH3ONA प्लस H2। ये हाइड्रोजन गैस के रूप में निकलेगा। इसी को ना हम बोलेंगे सोडियम मिथॉक्साइड। तो ज़्यादा एग्जाम्पल हम लिखेंगे नहीं। इसी में एक और है रिएक्शन विथ अल्युमिनियम मेटल, अल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया। एकदम सेम एग्जैक्ट ऐसा ही रिएक्शन। इसको बी नंबर मत करना, ए नंबर में ही आएगा ये। लिखो तो रिएक्शन विथ अल्युमिनियम मेटल, और हम ये रिएक्टेंट लिख के छोड़ते हैं। तुम इसका प्रोडक्ट लिख के आना। तो अल्युमिनियम का वैलेंसी कितना होता है? +3। सोडियम का +1 हुआ था, वो 1 इलेक्ट्रॉन निकाला था, ये 3 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। देखते हैं तुमसे बनता है या नहीं। हम रिएक्टेंट लिख देते हैं। आप पहले यहाँ तक पहुंचिए ना, रिएक्शन विथ अल्युमिनियम मेटल। लिखें रिएक्टेंट CH3 CH3 बताओ यही है ना टर्सरी अल्कोहल? इसका रिएक्शन आपको करवाना है किसके साथ? एल्युमिनियम के साथ। क्या बनाएगा? देखो ये टूटेगा तो H प्लस आएगा, O पर माइनस आएगा, इस पर 1 माइनस आएगा और अल्युमिनियम पर 3 प्लस आएगा। इसको 3 बार ना रिपीट करना पड़ेगा उसके लिए। ये बना देगा CH। छोड़ दें या बनाओगे? बना ही दें। ये बना देगा CH3 का होल 3Al। और प्लस क्या निकालेगा? हाइड्रोजन गैस। तो एक काम करना है, इसको खाली बैलेंस करके लाना घर से। सुना क्या बोले हम? इसको सिर्फ बैलेंस करना है आपको। क्यों भी हम कर दें? नहीं, कर ही देते हैं। यहाँ 2 लिख लो, यहाँ 3 लिख लो,
और यहाँ 2 लिख लो और यहाँ पर 3। घर पर देख लेना कि बैलेंस है या नहीं। 3 है। 3 ने हमको लगता है ये 6 होगा। 3 दूना 6, 2। अब ठीक है, एक बार घर पर देख लेना ये बैलेंस है या नहीं। ठीक है। बाकी का काम हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आइए कल।